छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जो है इस वक्त की काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए 10 बड़े ऐलान, और ये 10 बड़े ऐलान आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। जी हाँ, 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए इस वक्त की काफी महत्वपूर्ण भर्तियां आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स निकल के आ रहा है, यही टाइम है आप लोगों के पास जो है अपने सपनों को पूरा करने का, अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को पूरा करने का। देखो, लाइफ में ना मौके बार बार नहीं मिलते, कुछ मौके होते हैं, कुछ टाइम होते हैं। अगर आपने उन अपॉर्चुनिटीज को, अगर आपने उन सभी मौकों को जो है गंवा दिया, तो फिर पूरी लाइफ उस चीज को उस मौके को गंवाने के लिए जो है अफसोस करते रहोगे, लेकिन वो टाइम नहीं आएगा। तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगा, और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए 10 बड़ा ऐलान। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगा। सहकारिता विभाग में 3,000, पटवारी के 415 पोस्ट, और ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत सचिव के 12,800 पोस्ट आप सभी के लिए निकल कर आए। इन सभी भर्ती परीक्षाओं के बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताऊंगा, ताकि आपको सभी वैकेंसीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल पाए और आप एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। तो बात करें हम, तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगा। यदि आपका सपना है शिक्षक बनने का, यदि आपका सपना है टीचर्स बनने का, तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, ग्रेजुएशन से, या फिर आपने 12वीं के बाद अगर डीएलएड किया, फिर भी आप जो है टीचर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका शिक्षक बनने के लिए जो सबसे पहले जो सीढ़ी है वो है आपका स्नातक का। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट हो चुका है, बहुत बड़ी बात होगी आप सभी के लिए। ग्रेजुएशन से स्नातक की डिग्री जो है आपके पास जो है कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन के बाद आपने अगर बीएड किए हैं, जी हाँ, बीएड जो है 2 साल का होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड किए हैं तो बीएड होना चाहिए, या फिर आपने जो है 12वीं 12th पास करने के बाद जो है 12वीं के बाद आपने अगर डीएलएड किया है तो भी चल जाएगा, बीएड हो या फिर आपका डीएलएड होना चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि हमारे पास तो बीएड है या फिर हमने तो डीएलएड किया, तो अब जो है हम इजीली शिक्षक जो है बन पाएंगे। शिक्षक बनना इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है आपका सीजीटेट। सीजीटेट ही आपके जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली और आखिरी सीढ़ी यही है। अगर आपका जो है सीजीटेट एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई हो जाता है, तो ही आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, पात्र हो पाएंगे, और आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम दिला पाएंगे। जब तक अगर आपका सीजीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं होगा, तब तक आप जो है फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, आप जो है फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। सीजीटेट की अगर हम बात करें, तो सीजीटेट एग्ज़ाम्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उम्दा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीजीटेट में आपके एग्ज़ाम में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जी हाँ, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है सीजीटेट में जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जो है, जनरल कैटेगरी वाले युवाओं को जो है एग्ज़ाम में 60% मार्क्स जो है लाना रहता है। यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम्स में अगर 90 नंबर आ रहा है तो सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी, एससी और एसटी, तो यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 150 में से कम आपका जो है 75 नंबर होना चाहिए। 150 में से अगर आपका जो है 75 नंबर आ चुके हैं, तो मतलब आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो आपका जो है सबसे पहले जो मेन प्राथमिकता होगा, सबसे पहले मेन जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, वो सीजीटेट एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई करना होगा। अगर आपका सीजीटेट एग्ज़ाम जो अगर क्वालिफाई हो जाता है, तो फिर आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते, फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
और एक बार अगर आपका सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो जाएगा तो इसकी वैलिडिटी जो है, इसकी एलिजिबिलिटी जो है लाइफ टाइम रहेगा। पहले नहीं था, पहले अगर आपने जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स को अगर आप क्वालीफाई कर लेते थे, सीजी टेट को एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करने के बाद उसकी वैलिडिटी के बाद 7 साल तक का रहता था, 7 इयर्स का रहता था। 7 साल में अगर कोई भी शिक्षक भर्ती अगर निकल कर आ जाएगा तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत जो है दिया गया है। एक ही बार आपको सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करना है। एक बार अगर आपने क्वालीफाई कर लिया तो उसके बाद लाइफ टाइम आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जब भी जो है शिक्षक भर्ती होगा, आप जो है आवेदन कर पाएँगे। और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो जाता है, वही काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई नहीं होता। देखो, मेहनत तो हर कोई करता है, कोशिश तो हर कोई करता है, कामयाबी सभी को नहीं मिलता। कामयाबी उन्हीं को मिलता है जो सफल होते हैं, जिनका कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई होता है ना। उन स्टूडेंट्स ने आपसे कहीं ज़्यादा मेहनत किया, आपसे ज़्यादा कोशिशें किया है, आपने आपसे ज़्यादा एफर्ट लगाया है, इसी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया, इसी वजह से उनको कामयाबी मिल पाया है। और अगर आपको कामयाबी नहीं मिल पाया है तो आपकी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया। तो इसलिए मेहनत करो और कॉम्पिटिशन्स के बारे में सोचो। वहीं हम बात करें सहकारिता विभाग के, तो सहकारिता विभाग में आप सभी के लिए 3000 पदों पर जो है भर्ती होगा। सहकारिता विभाग के 3000 पोस्ट डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो 3000 पोस्ट सहकारिता विभाग में निकल कर आने वाले हैं। तो सहकारिता विभाग के 3000 पोस्ट में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए। सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। जी हाँ, शिक्षक बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। टीचर्स बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाते हैं। तो शिक्षक बनने के लिए जो है सबसे पहले आपका 12th पास आउट होना सबसे ज़्यादा सहकारिता विभाग के लिए सॉरी ज़रूरी है। और इसमें कंप्यूटर्स का कोर्स अगर आपके पास है तो भी बहुत ही बड़ी बात और अच्छी बात है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आपको। पटवारी के 415 पदों पर ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत सचिव के भी 12,800 पोस्ट निकल कर आने वाले हैं। तो ये सभी भर्ती परीक्षा, ये सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, ये सभी अपडेट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करना है। खुद के ऊपर जो है भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रहेगा तो कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स कितना भी इम्पॉसिबल नामुमकिन क्यों ना हो, हर एक चीज़ें फिर पॉसिबल हो पाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद आपका।